हेलो गाइस, नमस्कार दोस्तों। वाइल वी वर टॉकिंग अबाउट नीट पीजी, तो मैंने सोचा क्योंकि काफी लोग पूछ भी रहे थे कि नीट यूजी के भी बारे में बात कर लेते। थोड़ी एग्जाम आने वाली है ना, आई नो मोस्ट ऑफ यू गाइस टेंस तो होने की जरूरत है नहीं, और अगर हो तो टेंशन रिलीज कर दो क्योंकि ये टाइप है नहीं टेंशन लेने का, है ना। और ज्यादा सोचने की भी जरूरत नहीं है कि कितने होंगे, इस सब्जेक्ट में इतने आ जाएंगे, इस सब्जेक्ट में इतने आ जाएंगे। अभी प्लानिंग बनाने का भी टाइम नहीं है, अभी बस टाइम है कि जहाँ पे कमी है अपनी वो निकाल देते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं कुछ अगर हेल्प कर सकूं, मैं कुछ शेयर कर सकूं तो कर देता हूं, जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा। ओके, सो हेलो गाइस, माई सेल्फ प्रद्युम्न from Chalawad Medical College. I cleared NEET in 2018 in my first attempt. ठीक है, with 12। तो इस वीडियो में हम वही एक मेजर सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे जो नीट के पेपर का आधा पार्ट बनाती है। ठीक है, सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हो, मेरी प्यारी सी शेव्ड सूरत, क्योंकि जनरली मैं शेव करता बहुत जोर आता है, मजाक कर रहा हूँ। तो मेरी सूरत पहली बार देख रहे हो और चैनल पे नए हो, नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है तो प्लीज 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 इसे दबा के एग्री कर दो। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अगर मन में हो तो वीडियो को लाइक भी कर देना। चलो ठीक है, मेन पॉइंट पे आते हैं, अपनी बायोलॉजी। ठीक है, तो बायोलॉजी में एक चीज तो आपने बहुत ही ज्यादा सुन ली होगी कि भाई स्कोर करना है तो एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी ही पढ़ो, एनसीईआरटी से ही सब कुछ आएगा। ठीक है, हाँ ये बात सही है, मैं ये नहीं कह सकता पूरी तरह सही है, मैं ये भी नहीं कहूंगा गलत है, बट सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के आप 360 स्कोर तो नहीं कर सकते, है ना। मैं तो ये कहूंगा कि सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के आप 300 या 320 के आसपास, इससे ऊपर भी स्कोर आप नहीं कर पाओगे अगर आपने कुछ चीजों का ध्यान नहीं रखा है, क्योंकि कुछ मिस्टेक्स है जो 90% लोग करते हैं। आई क्लियरली से 90% लोग करते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ने को हमको ये कहा जाता है बट हमें ये नहीं बताया जाता कि एनसीईआरटी पढ़नी कैसे है ना। आप एक बार पूरी एनसीईआरटी पढ़ लो, पूरे फोकस के साथ पढ़ लो, दैट्स ओके, बट स्टिल ठीक है, क्योंकि बायोलॉजी एक ऐसी सब्जेक्ट है जहां पे आप अपना स्कोर को बूस्ट कर सकते हो, है ना, और इजीली बूस्ट कर सकते हो। फिजिक्स केमिस्ट्री की तरह नहीं है ना, ये कहीं से भी कुछ भी उठ के आ जाएगा। बायोलॉजी हैज अ स्पेक्ट्रम कि यहीं से क्वेश्चन बनेगा, है ना, क्योंकि फिजिक्स में आपको सॉल्व करना है तो वो क्वेश्चन डिफिकल्टी लेवल पे डिपेंड करता है ना। बट बायोलॉजी में आपके पास एक स्पेक्ट्रम रहता है, जो आगे की मेडिकल आपकी जो भी आपकी मेडिकल कॉलेज की लाइफ है या फिर जो भी आपकी लाइफ रहेगी आगे की मेडिकल लाइफ, उसमें ये बैरियर भी हट जाएगा, ये मैं आपको क्लियरली बता दूं, है ना। चाहे आपकी फर्स्ट ईयर की एनाटमी हो, चाहे सेकेंड ईयर की पैथोलॉजी हो, फार्मेकोलॉजी हो, चाहे थर्ड ईयर की पीएसएम हो, कम्युनिटी मेडिसिन, या फिर फोर्थ ईयर की मेडिसिन, सर्जरी, ऑब्स गाइनी जैसे सब्जेक्ट हो, वहां पे ये बैरियर आपको देखने को नहीं मिलता है। बट यूजी लाइफ में जो चीज मैंने एक्सपीरियंस की है कि आपके पास एक फिक्स लिमिट है, ठीक है, और उस लिमिट में आपको कैसे बेस्ट परफॉर्म करना है, ठीक है, तो वो चीज है कि आपको एनसीईआरटी का कैसे बेस्ट यूटिलाइज करना है। तो मैं आपको 2-3 पॉइंट्स बताऊंगा, वीडियो ज्यादा लंबा नहीं होगा, है ना। चलो सीधा, है ना, ज्यादा बातों को ना घुमाए, सीधा पॉइंट पे आते हैं। तो फर्स्ट चीज की एनसीईआरटी, देखो पहली चीज तो ये है कि आपसे रीडिंग्स मांगती है और नंबर ऑफ रीडिंग्स मांगती है, कि जितनी बार आप एनसीईआरटी को पढ़ सको, जितनी बार उसको करोगे, है ना, उतनी ही बार आपको नई चीज मिलेगी और उतनी ही बार उतना ही आप उसमें परफेक्ट होते जाओगे। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप जैसे नेक्स्ट ईयर 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या फिर अभी आपने 11th में एडमिशन लिया है, तो ये चीज आपके लिए तो आपको समझ आ जाएगी। बट उन लोगों का जो इस साल पेपर देने वाले, तो इस साल, है ना, उनके लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो ज्यादा रीडिंग मार सके। तो ये है कि वो एक रीडिंग में अपनी चीजों को कैसे परफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो उन लोगों के लिए भी जो भी बाद में एग्जाम देने वाले, कि आपको रीड करना कैसे है बेसिकली। ठीक है, कि पहली बात नंबर ऑफ रीडिंग्स, ऑब्वियसली नंबर ऑफ रीडिंग्स का मैं रीजन इसलिए दे रहा हूँ कि अगर आप अभी भी एग्जाम देने वाले हैं, कि जो भी 2.5 महीने बाद होने वाली है, अगर आप पॉसिबल हो कि और आप सोच के बैठो कि एनसीईआरटी की एटलीस्ट 2 बार तो हम रीडिंग मारिए ही मारिए, है ना, होगा क्या कि पहली बार रीडिंग में होता क्या है, आपने पहले भी पढ़ रखा होगा, तो जो हम वापस से उस चीज को पढ़ते हैं तो पहली बार में हमें पूरा कॉन्सेप्ट समझ आता है, पहली बार में हमें चैप्टर की आउटलाइन समझ आती है, लेकिन जब उस चीज को हम दूसरी बार पढ़ते हैं तब हमें क्वेश्चंस मिलते हैं, जिसके लिए, है ना, सेकंड रीडिंग में या फिर रिपीटेटिव रीडिंग्स में हमें वो चीज पता चलती है जो फर्स्ट में कॉन्सेप्ट के बाहर है और जहां से क्वेश्चन उठ के आएंगे, और जहां से अगर हम एक बार करके उसको छोड़ देंगे तो हम गलती कर सकते हैं। तो अभी मैं आपसे इतनी कर रहा हूँ कि अगर आपका अभी इसी साल पेपर देने का प्लान है तो एटलीस्ट
इस वीडियो के बाद आप जब भी देख रहे हो, मतलब आपके पास 1 या 1.5 महीना एटलीस्ट, ये मिनिमम मैं बता रहा हूँ कि पूरी एनसीईआरटी आपको 2 बार पढ़नी ही पढ़नी है 11th प्लस 12th की, है ना। अब सेकंड थिंग, फिर से मैं बात क्या कर रहा हूँ कि आपको करना है 360 स्कोर, बेस्ट स्कोर करना है। मैं कह रहा हूँ 100% आप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। एनसीईआरटी फिर से पढ़ोगे तो कर लोगे, बट हाउ? तो देखो एनसीईआरटी की बात ये है कि इसकी खास बात है, आप जितनी बार करोगे उतना कम होगा। क्यों? क्योंकि इसकी हर एक सिंगल लाइन में क्वेश्चन है ना। एनसीईआरटी की हर एक लाइन में क्वेश्चन है, बस वो उस बुक में लिखा नहीं हुआ है। तो आपको बेसिकली क्या करना है, आपको वो क्वेश्चन पता लगाना है कि वो क्वेश्चन कहाँ है और वो क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आप जब भी पढ़ रहे हो, ठीक है, आप जो भी पैराग्राफ पढ़ रहे हो एनसीईआरटी का, चाहे आप फिजियोलॉजी पढ़ रहे हो, एनिमल फिजियोलॉजी पढ़ रहे हो, चाहे प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ रहे हो, जो भी पढ़ रहे हो, आपको हर एक लाइन में क्वेश्चन मिलेगा, बट आपको उसको ढूंढना है ना। अब वो क्वेश्चन एमसीक्यू बेसिस हो सकता है ना। तो आप जब भी एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, तो मैं 4 पॉइंट बता रहा हूँ, इन 4 पॉइंट को आप दिमाग में रखिएगा हर एक लाइन पढ़ते हुए, ठीक है। इस लाइन से फॉर एग्जाम्पल की कुछ भी आप पढ़ रहे हो उसमें एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, है ना, या फिर बहुत सारे टाइप्स दिए हुए हैं, आपको बेसिकली मल्टीपल चीजें दी हुई हैं, तो वो आपका बनाता है एमसीक्यू क्वेश्चन, ठीक है। तो ये चीज आपको दिमाग में रखिए। फॉर एग्जाम्पल के मतलब एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं किसी भी लाइन में, या फिर बहुत सारे टाइप्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो उस चीज से आपका मल्टीपल क्वेश्चन बनता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व इन दिस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्वॉल्व इन दिस। आपको माइंड अपना उस जगह लगाना है कि मैं इन जो एग्जाम्पल्स या फिर पॉइंट्स या फिर टाइप्स दिए हुए हैं, मैं उनको कैसे पूरा कवर अप करूं और कुछ भी मिस ना कर दूं, ठीक है। सेकेंड थिंग, कोई भी फ्रेज या क्लॉज दिया हुआ है, ठीक है, मैं एक एग्जांपल देता हूं कि ब्रीदिंग एंड कंडक्शन ऑफ गैसेस का आप एग्जांपल लो कि CO2 ट्रांसपोर्ट होता है, O2 ट्रांसपोर्ट होता है ना। तो आपको उस चीज में कोई भी ऐसे जो भी अफर्मेटिव सेंटेंस मिल रहे हैं, सीधे सेंटेंस मिल रहे हैं, तो उसमें आपको दिमाग लगाना है कि इसमें आप असर्शन और रीजन ढूंढो। जो ऊपर वाली लाइन है वो नीचे से कनेक्ट हो रही है या नहीं हो रही है ना। तो कनेक्ट हो रही है तो A और R दोनों सही है या नहीं है, तो वो चीज आपको करनी है ना। तो फिर से आपको ये बात ध्यान रखनी कि एनसीईआरटी हर एक लाइन से क्वेश्चन है। एनसीईआरटी इज टोटली ऑल ओवर एन आंसर बैंक है वो, बस उसका क्यू बैंक आपको पता नहीं है। क्यू बैंक आपको खुद से निकालना है। और इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक बहुत ही इजी तरीका बताऊंगा जिससे आपका क्यू बैंक, आपके एफर्ट्स बिल्कुल मिनिमाइज हो जाएंगे, आपको बने बनाए क्वेश्चंस मिलेंगे, है ना। आपको एनसीईआरटी हर एक लाइन को कवर करेंगे, ठीक है। और उसके लिए आपको ज्यादा कुछ करना भी नहीं होगा, वो मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो पहली चीज ये हो गई कि आपको हर एक लाइन में क्वेश्चन ढूंढने हैं। दूसरी चीज जो मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, ठीक है, कि आपको ये सोचना है कि एग्जामिनर क्या सोच के क्वेश्चन बना रहा है, एग्जामिनर कैसे सोच रहा है। आपको मतलब एग्जामिनर के दिमाग से आपको सोचना है। ये चीज आप कैसे करोगे? ये चीज बेसिकली सिंपल है, इजी है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जब आप देखोगे आपको खुद समझ आ जाएगा कि एग्जामिनर कैसे सोच के कहां से अपने को घुमाता है, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर के जितने पॉसिबल है, मैं पहले की वीडियोस में कह चुका हूँ, आपको 20 साल के मिले, 30 साल के पेपर्स मिले, आप डेफिनेटली उनको पकड़ के सबको सॉल्व कर डालो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। इनफैक्ट मेरे टाइम पे तो क्या था, आरपीएमटी बंद हो चुकी थी, है ना, 2013 या 14 में। मैं 2018 में मैंने एग्जाम दी थी, तो उस टाइम पे आरपीएमटी के जो पहले के पेपर्स थे मैंने वो भी सॉल्व किए थे, राजस्थान पीएमटी के, है ना। तो उससे भी एक अंदाजा लग जाता था कि भाई साहब, हाँ, और उनसे क्वेश्चंस डायरेक्ट उठ के भी आते हैं और डायरेक्ट उठ के नहीं आएंगे, तो आपको ये पता लग जाएगा कि एनसीईआरटी से कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। अब नाउ लेट्स कम डायरेक्टली टू द पॉइंट कि मैं बता रहा हूँ कि आपको एनसीईआरटी हर एक लैंग्वेज में क्वेश्चन मिलेंगे। तो उसका आपको प्ले स्टोर पे एक ऐप मिल जाएगा, मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। देखो, मेरा कोई प्रमोशन वगैरह का नहीं है, बट आई हैव एक्सपीरियंस। मैंने अपने टाइम पे तो मेरे पास फोन भी नहीं था, मैं बता रहा हूँ, अपने प्रेपरेशन के टाइम पे 2018 में। बट अभी मैंने रिसेंटली ये देखा है, और दिस इज अ वेरी गुड ऐप जो आपको एनसीईआरटी से क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन आपकी हर एक लाइन को क्लियर करेगा। तो आपकी जो आंसर बैंक है एनसीईआरटी, उसका क्यू बैंक आपको बना बनाया मिल रहा है, तो आपके एफर्ट्स बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे, आपका टाइम बचेगा, दैट इज वेरी क्रूशियल, है ना। तो वही है, ये हार्ड वर्क नहीं, एक टाइप, ये बेसिकली स्मार्ट वर्क है जो आप करोगे। तो इस ऐप का नाम है मेमोनीट, और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ठीक है, शायद अगर पॉसिबल होता तो मैं इसमें एक्चुअली स्क्रीनशॉट्स या फिर एक एग्जांपल्स दे देता ऐप के,
सो अगर वो होगा तो मैं वीडियो के एंड में डाल दूंगा, बट आप इस ऐप को ट्राई करना, आपको हर एक लाइन एनसीईआरटी की क्लियर हो जाएगी, है ना। सो ये मेरा एक्सपीरियंस है, और आपके और भी अगर कोई डाउट्स हों तो वो मैं डेफिनेटली क्लियर कर दूंगा। और तब तक के लिए यार बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो, अच्छे से पढ़ते रहो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू। और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यार प्लीज 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 सब्सक्राइब कर देना। चलो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।